नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हैप्पी सीडर पर दी जा रही सब्सिडी पर, जिसके इस्तेमाल से किसानों के लिए आसान बनेगी खेती। फिर जानेंगे मॉनसून में देरी से कैसे निपटेंगे बिहार के किसान, राज्य सरकार ने किया 2200 करोड़ का ऐलान। इसके बाद बताएंगे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर क्या विचार कर रही है केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं को शुरू किया है। इसी कड़ी में अब सरकार द्वारा खास तौर पर रीवा और सतना जिले के किसानों को सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया गया है। यहां पर किसानों को कृषि यंत्र हैप्पी सीडर की खरीद करने पर 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे न केवल किसानों को खेती करने में आसानी होगी, बल्कि धान की सीधी बुवाई कर वो पानी की बचत भी कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपर सीडर एक ऐसा यंत्र है जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर कृषि में काम लिया जाता है। इस यंत्र का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फसलों की बुवाई करने में किया जाता है। आपको बता दें, सुपर सीडर धान और गेहूं के डंठल को छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिट्टी में मिला देता है, जिससे पराली की समस्या पैदा नहीं होती। अभी संभागीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग सतना में सुपर सीडर फार्मर्स के लिए सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यंत्र की खरीद करने के लिए जहां किसान को अपनी जेब से 60% राशि खर्च करनी होगी, तो वहीं 40% का अनुदान सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। इसकी कीमत बाजार में लगभग 3 लाख के आसपास है, जिसके मुताबिक किसान को 1,20,000 अपनी जेब से देने होंगे, जबकि 1,80,000 रुपए की सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में मॉनसून अपनी एंट्री कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों के किसान अभी भी मॉनसून की राह ताक रहे हैं। ऐसे में बिहार के वो किसान जो खरीफ फसलों की खेती के लिए मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक खास रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सिंचाई को आसान बनाने के लिए मोटी रकम खर्च करने का प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई व्यवस्था को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार ने 2200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान किया है। खास बात यह है कि ऊर्जा विभाग ने इस राशि को अपनी मंजूरी भी दे दी है, जिसका असर अब धरातल पर भी देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के चौथे कृषि रोड मैप के तहत इस राशि को भी मंजूरी दी गई है। सिंचाई को आसान बनाने के लिए किसानों की मांग पर उनके खेत तक बिजली पहुंचाई जाएगी, ताकि किसान बिजली से ट्यूबवेल द्वारा अपनी फसलों की सिंचाई कर सके। इस राशि से 11 केवी डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि कृषि कार्य के लिए अब तक 93,420 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जबकि अभी 31,078 ट्रांसफार्मर और लगाए जाने बाकी हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें बेहतर कृषि सुविधाओं से लैस करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के दायरे को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कुछ खबरों की माने तो केंद्र सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5 से 6 नए सेक्टर को जोड़ सकती है, जिन्हें सस्ती दरों पर कर्ज दिया जाएगा। अभी 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस फंड से सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6% के ब्याज दर पर सस्ता कर्ज देती है। खास बात यह है कि अभी फंड के मात्र 30% हिस्से का ही उपयोग हो सका है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार एग्रीकल्चर स्टार्टअप को इस फंड से कर्ज देगी। सरकार किसान और कोऑपरेटिव सोसाइटी को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी कर्ज देगी। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की कई योजनाओं के लिए इसी फंड से कर्ज दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पशुपालन से जुड़ी हुई कई योजनाओं को इससे जोड़ा जाएगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सस्ता कर्ज दिया जा सकता है, जिससे बिहार को काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बहुत कमी है। ऐसे में किसानों को खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग करने के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है। इससे किसानों की कमाई उतनी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बीते 15 दिनों में चावल और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि सरकार द्वारा कीमतों को काबू करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनका असर बाजार पर देखने को नहीं मिल रहा। हालात ये हैं कि गेहूं व दाल की कीमतें भी आसमान छूती नजर आ रही हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को ऐलान किया है कि धान उत्पादन में अब राज्य देश भर में पहले स्थान पर आ गया है। इसके लिए सरकार ने लगातार ठोस प्रयास किए हैं। आपको बता दें कि केसीआर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में आयोजित हरितोत्सव को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कई और घोषणाओं के बीच ये जानकारी दी। बिहार के बेगूसराय जिले में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत अमरूद की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के तहत जिले में 5 हेक्टेयर में अमरूद की खेती की शुरुआत होगी। जिन किसानों के पास कम से कम 25 डिसमिल जमीन है वो सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए फार्मर्स को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अमेरिका में इन दिनों भारतीय आमों का जलवा दिखाई दे रहा है। भारत में उगाई जाने वाली आम की खास किस्में बंगनपल्ली और अल्फांसो की दीवानगी इस कदर देखने को मिल रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तेजी से आम का निर्यात अमेरिका में किया जा रहा है। आपको बता दें कि चालू सीजन में आम का निर्यात पिछले सीजन के 891 टन को पार कर गया है। हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया है। इस पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा। आपको बता दें, माइक्रो इरिगेशन के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ने का भी दावा किया जाता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।